मैं प्रदीप जैन एक नए वीडियो के साथ फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है। उनके मन में थोड़ा सा डर है कि अभी कुछ टाइम बाद हमारे एनुअल एग्जाम आने वाले हैं, कैसे प्रिपरेशन करें, मेनली क्लास 10th 11th एंड 12th के बच्चों के लिए। मेरे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए दोस्तों, आपको बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलेगी। शायद आप थोड़े से मोटिवेट हो जाएं और आपकी प्रिपरेशन उस हिसाब से हो जाए कि आप बोर्ड एग्जाम के फाइनल में, अपने एनुअल एग्जाम के फाइनल में बेहतरीन प्रदर्शन कर सकें। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था इस वीडियो के स्टार्टिंग में कि बहुत सारे बच्चे और पेरेंट्स, उनको ये डर है कि अभी तक बच्चे ने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है, उनकी प्रिपरेशन नहीं हो रही है। अभी भी 4 महीने हैं बच्चों, 4 महीने, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। अभी भी आपकी प्रिपरेशन इतनी अच्छी हो सकती है कि आप अपने लाइफ का बेहतरीन रिजल्ट दे सकते हैं। आप किसी भी क्लास में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप क्लास 9, 10th 11th या 12th कहीं पे भी पढ़ रहे। एक छोटी सी कहानी आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूं। एक बार शिवाजी अपनी टीम के साथ, अपने पूरे सैनिकों के साथ, लाव लश्कर के साथ बहुत टाइम से युद्ध लड़ रहे थे और महीनों की युद्ध के बाद उनको उस युद्ध में विजय प्राप्त हुई, एक नया साम्राज्य मिला और उसके बाद वो सब अपने घर की ओर लौट रहे थे। रास्ते में जंगल पड़ा। जंगल में जब जा ही रहे थे तो उनको कहीं से बड़ी मधुर आवाज आने लगी, कहीं पे खाने की खुशबू आ रही थी और कुछ झरना बह रहा है ऐसा लग रहा था। उनको लगा कि शायद ये स्वर्ग है, मतलब उनको ये एहसास हुआ कि शायद ये हम स्वर्ग के आसपास पहुंच गए हैं, क्योंकि वो सब सैनिक थके हुए थे महीनों की युद्ध से, उनके सेनापति थके हुए थे, शिवाजी खुद थके हुए थे। उनके मन में आया चलो चल के देखते हैं। तभी किसी ने कहा कि महाराज रुक जाइए, हो सकता है वो कोई ट्रैप ना हो। तब शिवाजी ने अपने मन में ये क्वेश्चन किया, उनके लिए अभी क्या महत्वपूर्ण है, अपने घर जाना या उस अननोन जगह पे जाना जहां से मधुर आवाजें आ रही हैं, खाने की खुशबू आ रही है, झरने की आवाज आ रही है। उन्होंने डिसाइड किया कि अभी इस क्षण पे मेरा सबसे महत्वपूर्ण काम है, मेरा गोल है कि मैं अपने घर जाऊं, सब सैनिक अपने घर जाएं। और उन्होंने वो राह पकड़ी और सब अपने घर गए। अगर हो सकता था वो उस समय भटक जाते, उन चीजों से उनका माइंड डाइवर्ट हो जाता, डिस्ट्रैक्ट हो जाता, तो शायद स्टोरी कुछ और हो सकती थी, कुछ और कहानी बनती, शायद उस तरीके से नहीं बनती जिस तरीके से आज बन रही है। तो अपने गोल को हमेशा याद रखना है, वो इतना अचीव क्यों कर पाए, क्योंकि उन्होंने अपने गोल को, अपने लक्ष्य को कभी भी जाया नहीं किया, कभी भी भूला नहीं। आप भी वो हो दोस्तों जिन्हें अपना गोल हमेशा याद रखना है, उस आग को अपने अंदर हमेशा जला के रखना है, उसे बुझने नहीं देना है। आज की डेट में आपका गोल है कि आपको एनुअल एग्जाम में बहुत अच्छा प्रदर्शन करना है, बेहतरीन प्रदर्शन करना है और सबसे अच्छे मार्क्स लाने हैं, ये आपका गोल है। आप मुझे एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं, या आप मुझे बताइए, क्या किसी छलनी में हम पानी भर सकते हैं? नहीं भर सकते, जब तक उसमें छेद है, या तो हमें वो छेद बंद करने पड़ेंगे किसी तरीके से, तब उसमें आप पानी भर पाएंगे। तो आज के डेट में जो बच्चों का डिस्ट्रैक्शन है वो उस छेद की तरह है। आप कितना भी पानी डालो छलनी में भरेगा नहीं, आप कितनी भी पढ़ाई करो, अगर साथ में आपका डिस्ट्रैक्शन है तो वो पढ़ाई आपके किसी काम की नहीं है। मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूं कि आज का जो मोबाइल है इसने बहुत बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन पैदा किया है बच्चों के मन में। उसके कारण बच्चों का अपने मन से पढ़ाई करने का कहीं ना कहीं जो संकल्प बोलना चाहिए या जो अट्रैक्शन बोलना चाहिए वो छूट जाता है, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। बोर्ड के एग्जाम में मार्क्स लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है दोस्तों। अगर आप ध्यान से देखेंगे, आपने पिछले कुछ सालों का पेपर देखा होगा तो आपको पता चलेगा कि उसके 70% क्वेश्चंस, 70% जो मार्क्स हैं उस बोर्ड में, अप्रोक्सीमेटली 30-40% सिलेबस में से आ जाते हैं। रेस्ट जो 30% मार्क्स हैं वो आपके 50-60% सिलेबस से आते हैं। अगर आपने उतना कर लिया, वो आपने अपना एनालिसिस कर लिया, तो भी आपकी बहुत अच्छी पढ़ाई हो सकती है, आपके मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा कि आपको 100% नहीं पढ़ना, बिल्कुल पढ़ना है, क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें आपके 100% सिलेबस से ही क्वेश्चंस आते हैं, उसमें इस तरीके का कोई क्राइटेरिया नहीं है। और आजकल जितने भी अच्छे कॉलेजेस हैं, अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, वो बिना कंपटीशन के, बिना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के एडमिशन नहीं लेती है। चाहे आपको मेडिकल में जाना हो, चाहे लॉ पढ़ना है, अगर अच्छे यूनिवर्सिटी से आपको लॉ करना है तो आपको क्लैट देना पड़ेगा, क्लैट में अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे।
आपको अच्छी यूनिवर्सिटीज में जाना है तो CUET देना पड़ेगा, अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना है तो JEE मेन JEE एडवांस देना पड़ेगा। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तो सभी कुछ के क्वेश्चन पूछता है, लेकिन अगर आप सिर्फ स्कूल के पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं तो मैं बोल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। अभी भी आपके पास 4 महीने हैं, आपको लगातार पढ़ना है, आपको पढ़ाई अपनी बीच में नहीं छोड़नी है। आप एक और मेथड लगा सकते हैं, अगर आपका डिस्ट्रैक्शन है, आपसे मोबाइल नहीं छूट रहा, तो एटलीस्ट ये कर सकते हैं कि 1 घंटे तक मैं मोबाइल नहीं छूऊंगा। आपने अपने मोबाइल पे 2 काम करिए। एक तो 1 घंटे बाद का अलार्म लगा लीजिए, 1 घंटे बाद का अलार्म लगा लीजिए। आप पढ़ने बैठिए और दृढ़ निश्चय के साथ पढ़ने बैठिए कि मैं अगले 1 घंटे तक नहीं उठूंगा। लेकिन क्योंकि आपने अभी दिमाग को उतना कमांड नहीं किया है, दिया नहीं, आपका मन बेचैन हो जाता है और अचानक ना चाहते हुए भी हो सकता है आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाए, तो 1 घंटे बाद अलार्म बज जाएगा। उसमें आपको पता चलेगा ये तो मेरा पढ़ने का टाइम है, आप फिर पढ़ने बैठ जाएंगे। फिर 1 घंटे बाद अलार्म बजेगा, अगर कहीं लगा कि आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो आप फिर पढ़ने बैठ जाएंगे। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपने मान लिया कि मैं 52 मिनट्स पे ही अलार्म लगाऊंगा और एक 60 मिनट्स पे लगाऊंगा। 52 मिनट्स हुआ मतलब आप पढ़ रहे हैं, पढ़ने में मन लग गया, बहुत अच्छा नहीं लगा तो आप 8 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, फिर 60 मिनट पे अलार्म बजेगा, फिर आप पढ़ने बैठ जाइए। ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी हो सकती है अगर आप फॉलो करेंगे। आपने कितना पढ़ा इस पे कुछ डिपेंड नहीं कर सकता, आपने उस पढ़ाई को कितना याद रखा ये बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रूस ली का नाम आपने सुना होगा। ब्रूस ली हमेशा ये कहते थे कि मुझे अपने उस प्रतिद्वंदी से डर नहीं लगता जिसने 10,000 किक की प्रैक्टिस की है, मुझे उस एक बंदे से डर लगता है जिसने एक किक की प्रैक्टिस 10,000 बार की है। इसका मतलब वो इतना परफेक्शनिस्ट हो गया है उस किक के बारे में कि उसको कोई हरा ही नहीं सकता। अगर आपने इस तरीके से अपने अंदर के जील को, अपने अंदर की इच्छा को दृढ़ता के साथ रखते हुए पढ़ाई करी तो वो टॉपिक आपका ऐसा याद होगा कि जिंदगी भर आप नहीं भूलेंगे, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी है। बच्चों, अभी भी अगर आपको लगता है कि आपने समय खराब कर दिया, अप्रैल से क्लासेज स्टार्ट हुई थी, आपने उस हिसाब से नहीं पढ़ा है, तो अभी भी समय खराब नहीं हुआ है। आपके मिड टर्म एग्जाम हो रहे हैं या कंप्लीट हो गए होंगे, तो आपने ऑलरेडी कुछ पार्ट तो रिवीजन कर ही लिया है। अभी अगर आपके मिड टर्म एग्जाम चल रहे हैं तो अपने उस पर्टिकुलर टॉपिक को इस तरीके से पढ़ लिए कि अगर कल को आपका एनुअल एग्जाम हो, बोर्ड का एग्जाम हो, तो आप उसको इमीडिएटली जाके लिख सकें। उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, आपका रिवीजन हो गया। आप ये समझिए कि आपका मिड टर्म एग्जाम हो गया तो आपका रिवीजन हो गया। अब वो बचे हुए टॉपिक हैं, आपके पास 4 महीना है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। आप किस तरीके से स्ट्रेटेजी बना सकते हैं? अक्टूबर में आपका जो बैकलॉग है या जो आपका सब्जेक्ट के किसी चैप्टर्स को आपने छुआ ही नहीं है अभी तक, वो आप चैप्टर वाइज निकालिए, स्टार्ट करिए, उसकी एक प्लानिंग करिए कि मुझे अक्टूबर के इस डेट से इस डेट तक ये चीज़ें कंप्लीट करनी है। एक बात ध्यान रखिएगा, अक्टूबर में फेस्टिवल्स भी आने वाले हैं, उसका भी आपको एंजॉयमेंट करना है, उस हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाइए। नवंबर में आप अपने बैकलॉग जो हैं अप्रैल से लेकर अभी अगस्त सितंबर तक के, वो आप कंप्लीट करिए। फिर दिसंबर आ जाता है, आपने अक्टूबर और नवंबर में मिला के रिवीजन कर लिया, नए चैप्टर पढ़ लिए, अपना बैकलॉग कंप्लीट कर लिया। दिसंबर में आप उन सब्जेक्ट्स को ले सकते हैं जो आपको लगता है कि ये बिना पढ़े भी काम चल जाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है दोस्तों। चाहे बोर्ड एग्जाम हो, चाहे एनुअल एग्जाम, आपको पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे इंग्लिश हिंदी पढ़ते नहीं है, कुछ बच्चों ने फिजिकल एजुकेशन लिया होगा, कंप्यूटर साइंस लिया होगा, पढ़ते नहीं। वो सब्जेक्ट आप दिसंबर में पढ़ लीजिए। आपको पता होगा इस बार गर्मी ज्यादा पड़ी है, बरसात ज्यादा हुई है और साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि ठंड भी ज्यादा पड़ेगी। दिसंबर का महीना है जहां ठंड ज्यादा होती है। अपने खाने पीने का प्रॉपर ध्यान रखिए, आपको बीमार नहीं पड़ना है। अगर आप बीमार पड़े तो आपके कुछ दिन तो निकल ही जाएंगे, तो अपने आप को इतना हेल्दी रखना है कि आप बीमार नहीं पड़े। आपका रिवीजन हो गया, बैकलॉग हो गया, आपने उस सब्जेक्ट की तैयारी कर ली जो आपने अभी तक नहीं की थी। आप किसी ना किसी कोचिंग में जाते होंगे, किसी ट्यूशन में जाते होंगे, वहाँ की तैयारी कर रहे हैं, वो आप कर लीजिए। जनवरी का महीना वो आता है जब आपका कंप्लीट सब कुछ हो गया। अब आपको अप्रैल से लेकर दिसंबर तक का हर चीज रिवाइज करना है। फरवरी में एग्जाम होने,
तो अगर आप ये स्ट्रेटेजी बना के चलेंगे 4 महीने की, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी परफॉर्मेंस आपके क्लास में बेस्ट ना हो। किसी ने भी अगर इस स्ट्रेटेजी को फॉलो किया तो वो डेफिनेटली अच्छी परफॉर्मेंस देगा ही। पास होने के लिए कोई बहुत मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती दोस्तों। पास तो आदमी हल्का फुल्का पढ़ के भी हो जाता है। कितनी जरूरत है पास होने के लिए? 33% की। आपने कोर्स का 30% 50% से कम भी पढ़ लिया, 30% कर लिया, तो 33% आपके मार्क्स आ जाते हैं। लेकिन आपको सिर्फ पास नहीं होना है। कुछ लोग बोलते हैं कि पढ़ के क्या करना है। ठीक है, कुछ लोगों की जरूरत नहीं होगी पढ़ना, लेकिन मैक्सिमम लोगों की जरूरत है पढ़ना। पढ़ने से ज्ञान आता है, पढ़ने से चीज़ों की समझ आती है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं पढ़ाई के थ्रू, तो आपके मार्क्स अच्छे होने चाहिए। एक एवरेज बच्चा भी लाइफ बहुत अच्छी जी सकता है, बहुत अच्छी चला सकता है, लेकिन उसको स्ट्रगल बहुत करना पड़ता है ग्रेजुएशन के बाद या अपने लाइफ में जब वो अपना कैरियर स्टार्ट करता है। अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई कर ली, अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो गया, तो वो स्ट्रगल थोड़ा सा कम हो जाता है या नहीं के बराबर रहता है। तो ये मेरी बात आप ज्ञान अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ठान लीजिए कि आपको ऐसा करना है। आप देखेंगे कि आपकी लाइफ, आपकी पढ़ाई पहले से बेहतरीन होते जा रही है। बच्चों, मेरी 1-2 बातें और फॉलो कर लीजिए, तब तो आपका रिजल्ट 100% बहुत अच्छा आने से कोई रोक ही नहीं सकता। सैंपल पेपर से तैयारी जरूर करिए। सीबीएसई ने अपने साइट पे सैंपल पेपर अपलोड कर दिए हैं। कुछ एग्जामिनेशन पैटर्न में चेंज आया है, कुछ मार्किंग में चेंज आया है, तो आपको सैंपल पेपर से वो पूरी जानकारी मिल जाती है। सैंपल पेपर डाउनलोड करिए, उससे तैयारी करिए। जो अभी डिस्ट्रैक्शन की चीज़ें हैं हटा दीजिए। मोबाइल सबसे बड़ा है। आपके पढ़ते हुए बीच में अगर किसी फ्रेंड का फ़ोन आता है, तो अभी 2-3 महीने के लिए कट कर दीजिए। बोले हम बहुत खेलेंगे, बहुत मस्ती करेंगे, लेकिन अब एग्ज़ाम आने वाला है। उस एग्ज़ाम के बाद एक और बात, सुबह उठते ही आप मन में ही सोचिए। हो सकता है आपको थोड़ी फिलॉसफिकल बातें लगे, लेकिन ये वर्क करता है कि आज मेरा दिन है और मैं तो इसको बेहतरीन बनाऊंगा। आपने सुबह उठते ही डिसाइड कर लिया कि मुझे आज ये 2 चैप्टर पूरे करने ही करने हैं, और अगर आपने पढ़ते हुए उस 2 के बदले 3 चैप्टर पूरा कर लिया, तो सोचिए कि क्या खुशी आपको मिलेगी, क्या बेहतरीन दिन आपका जाएगा। जो इतना आप चाहते हैं, अगर उससे ज्यादा आपको मिल जाए तो खुशी तो होती है कि नहीं? होती है। तो अपना अगला 2-3 महीना, 4 महीना ये शेड्यूल आप बना लीजिए। मैं किसी को खेलने से मना नहीं कर रहा, खाने पीने से मना नहीं कर रहा। जो डिस्ट्रैक्शन वाली चीजें हैं उससे थोड़ा सा अलग हो जाइए। मेरे 2 R हमेशा याद रखिएगा। मैं हमेशा बोलता हूं बच्चों, रिग्रेट और रिवॉर्ड दोनों एक साथ नहीं मिल सकते। आज या तो आपको रिग्रेट मिलेगा या रिवॉर्ड मिलेगा। ऐसा ना हो कि 1 महीने बाद आप सोचें कि प्रदीप सर ने वो बात करी थी, अगर उस समय हमने उनकी बात मान ली होती तो आज हमारा रिजल्ट शायद कुछ और बेहतरीन होता, पहले से बेहतर होता। तो ये 2 R आप मन में बैठा लीजिए, या तो रिग्रेट या रिवॉर्ड। और मुझे पक्का विश्वास है कि आप सब रिवॉर्ड ही चाहेंगे, कोई रिग्रेट नहीं होना चाहता। सही कहा ना? ये बात मानिए, तैयारी करिए, फिर देखिए कि रिजल्ट कैसे नहीं आता है अच्छा। कोई डाउट, किसी भी तरीके के आपके मन में शंका है, डाउट है, किसी भी तरह का कंफ्यूजन है, तो आप मुझे बिल्कुल लिख सकते हैं। मैं हर कमेंट का जवाब देता हूं। जैसे ही आप लिखेंगे तो बहुत जल्दी से जल्दी उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों और लोगों से शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।